ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने ये तिल के लड्डू बनाए हैं, मैंने और मम्मा ने मिलकर। सबसे पहले हमने ये मूंगफलियाँ ली थी, जो कि हमारे पास लोहड़ी की ही पड़ी थी। बहुत सारी थी जो हम ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, और हाथ से तोड़ना तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। इसलिए मम्मा ने ये आइडिया निकाला कि पहले ये एक साथ क्रश कर लेते हैं, फिर उसके बाद मूंगफली अलग कर लेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आपके पास भी इतनी सारी मूंगफलियाँ हैं तो आप ये आइडिया ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने 1 किलो बाजरे का आटा ले लिया। आप अगर थोड़ा थोड़ा बनाना चाहते हैं आप, तो आधा किलो भी ले सकते हैं। बट यही है कि ये मीडियम साइज़ के अच्छे लड्डू बन जाते हैं 1 किलो बाजरे में। इसलिए हमने पहले इसे घी में, देसी घी में भूना जब तक इसका कलर ऐसा नहीं हो रहा। ये अब काफ़ी अच्छा आटा भुन चुका है, जैसे आप देख सकते हैं ब्राउन हो गया है। फिर उसके बाद मम्मा ने ये आटा निकाल लिया। फिर कढ़ाई खाली करके उसमें फिर से देसी घी डाल के जो हमने मूँगफलियाँ तोड़ी थी वो सारी डाल दी। इनको भी हमने जब तक कि भूना, जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो गई। फिर उसके बट ये है कि ये आपको चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी ही जल जाती हैं। इसके लिए आप और नॉन स्टॉप चलाते रहिएगा। फिर उसका कलर ऐसा हो गया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये ब्राउन हो गई हैं। फिर उनको खाली करके हमने फिर से कढ़ाई में घी डाला। फिर डाले हमने मेन इंग्रेडिएंट, वो है सफ़ेद तिल। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा डालने हैं ज़्यादा डालिए, अगर कम डालना है तो कम डालिए। ये भी बहुत जल्दी ही ब्राउन हो जाते हैं। आप प्लीज़ इसे ऐसे ही चलाते रहिएगा। अगर आप रुकोगे तो बहुत जल्दी जल जाएंगे। ये देखिए हमारे कितनी जल्दी ये 5 मिनट के अंदर ब्राउन हो गए हैं और बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें। हमने फिर इसको भी खाली करा, एक प्लेट में रख दिया। फिर मम्मा ने इसी कढ़ाई में दोबारा से देसी घी डाला। फिर हमने ये भी पहली बात थोड़ा-सा खोया टाइप का लग रहा है, बट ये है नहीं, क्योंकि ये गोला है। ये हमारे घर पे ही पड़े हुए थे, बहुत सारे गोले इकट्ठे हो गए थे। भाई दूज के जो होते हैं वो तो सबके ही घर में होते हैं ज़्यादातर। हमने इसी को ही पिसवा लिया था रीयूज़ करने के लिए। ये पन्नी में बंधे हुए थे, इसके लिए इसमें ढेले पड़ गए थे, इसलिए थोड़ा-सा टाइम लगा इसे भूनने में। बट ये फिर भूनने के बाद ऐसा कलर आ रहा था इसका, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, और पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई थी। फिर मम्मा ने सारे इंग्रीडिएंट्स एक बड़ी-सी परात में डाले। पहले आटा था, फिर उसके ऊपर उन्होंने फिर इसके बाद इसमें गोले का भूरा डाला था जो हमने भूंज के रखे थे। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हैं वो सब भुने हुए होने चाहिए देसी घी में, और ज़्यादा जले हुए ना हो, बिल्कुल भी नहीं, वरना उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। फिर उसके बाद जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपने भूंजे हैं देसी घी में, वो सब धीरे-धीरे आपको इकट्ठे करके मिलाने हैं, जैसे कि मम्मा कर रही हैं। प्लीज़ आप ये ज़रूर ही ध्यान रखिएगा कि जिसमें भी आप ये सारा सामान डाल रहे हैं वो बड़ी ही परात हो या कोई बड़ा बर्तन हो, ताकि आपको मिक्स करने में कोई दिक्कत ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारा सामान अभी काफ़ी गर्म होगा। आप प्लीज़ ये अपने हाथ से ना मिलाएं कि सोचे कि हाथ से जल्दी मिल जाएंगे, या फिर आप थोड़ा सा उसको रेस्ट दीजिएगा ताकि आप हाथ से मिला पाएँ। और ये मम्मा सोंठ का पाउडर डाल रही हैं। सोंठ तो आपको सबको पता ही होगा कि सोंठ जो अदरक होती है उसको पीस के जो पाउडर होता है उसको सोंठ बोलते हैं। और ये काफ़ी अच्छा इससे स्वाद आता है, चाहे आप कैसे भी लड्डू बनाएं, तिल के बनाएं या फिर गोंद के बनाएं। अगर आप सबको अदरक पसंद है तो प्लीज़ आप ये सोंठ डालना ना भूलें, और इसे अच्छे से आप इसे मिक्स कीजिएगा। इस टाइम ये सारा सामान काफ़ी गर्म है, इसके लिए मम्मा ने पलटा यूज़ किया है। फिर हमने सोचा कि ये भी थोड़े मखाने हमारे पास रखे हुए थे, ये भी हमने देसी घी में अच्छे से ऐसे ब्राउन कर लिया, क्रिस्पी कर लिया। फिर इसे मम्मा ने हल्का सा कूट लिया था। हमने इसमें गोंद यूज़ नहीं की थी, इसलिए हमने सोचा कि थोड़े से मखाने डाल लेते हैं, वो भी अच्छा गोंद का वो होता है। फिर हमने इसका पाक बनाया। आप चीनी का भी बना सकते हैं, बट हमने इसमें गुड़ लिया है। गुड़ में हमने थोड़ा सा ही पानी डाला है, और फिर इसको पिघलाना स्टार्ट कर दिया। और ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ये अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे, ताकि तब गुड़ में हम ये लड्डुओं में हम ये डालें तो ऐसा ना लगे कि भाई इसमें पानी मिक्स है।
सो प्लीज़ आप ये अच्छे से चाशनी इसकी बना लीजिएगा। देखिए ये कितना अच्छे से पक चुका है और गाढ़ा कितना हो गया है। मम्मा ने पहले थोड़ा-सा एक अलग परात में सारा जो मिक्सचर है वो ले लिया था और फिर धीरे-धीरे उसमें ये चाशनी डाली थी गुड़ की। प्लीज़ ये सारा आप एक साथ मत डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। या फिर एक साथ आप मत करिएगा, थोड़ा-थोड़ा ही बेस्ट रहता है और इसे अच्छे से आपको मिलाना पड़ेगा और ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम गर्म होगा क्योंकि हमने सीधा कढ़ाई से ही इसे डाला है, क्योंकि अगर ठंडा हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ये सही से मिल नहीं पाता है। इसके लिए आप इसे अच्छे से स्पून से या बड़े पलटे से ही इसको मिक्स कीजिएगा और बहुत ही ध्यान से एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक आपको ये मिक्स ही करना ही है ताकि ये कहीं फीका ना रहे। और थोड़ा-सा टेस्ट भी ज़रूर कीजिएगा कि इसका मीठा सही है या फिर कम है, उसी हिसाब से आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये भी ज़रा हाथ से देख लीजिएगा कि इसमें लड्डू बन पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बन पा रहे हैं तो आप थोड़ा-सा और डाल सकते हैं। मम्मा को लगा कि ये बन नहीं पा रहा है तो इन्होंने एक कलछुल और इसमें मिक्स किया था और ऐसे ही फैला के आपको डालना है, एक तरफ इकट्ठा मत कीजिएगा, इसमें फिर आसानी नहीं होती है। फिर आगे हम मिक्स हो गया है ये बहुत अच्छे से, आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। और फिर थोड़ा तो गर्म हो गई, फिर मम्मा ने हाथ से ही मिक्स किया इसे और आप वो लड्डू बना के देखेंगी कि ये लड्डू बन रहा है या नहीं। आई थिंक ये बन गया है लड्डू और ये मम्मा ने मुझे बना के दिखाया है कि कैसा बनता है। ये रहा हमारा यम्मी यम्मी लड्डू। हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी इस लड्डू के चक्कर में। फाइनली इसका सारा मटेरियल तैयार हो गया है और ये लास्ट का ये जो बचा था हमने बाकी सारा कुछ डाल दिया था बड़ी कढ़ाई में ही, सॉरी परात में। और इसके भी हमने लड्डू तैयार कर दिया था। एक बार इसका सारा मिक्सचर तैयार हो जाता है तो लड्डू बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुश्किल से हमें 10 से 15 मिनट लगे थे ये यम्मी यम्मी लड्डू बनाने में। और फिर इसके बाद सबने खाए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि हमने इसका मीठा थोड़ा कम ही रखा था ताकि सब अच्छे से खा पाएँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।